हाँ, तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा कि हम लोग अजमेर पहुंच चुके थे और वहां से निकलने का समय हो चुका था। सुबह की 3:30 बजे की ट्रेन पकड़ के हम लोग सीधा निकल देते और स्टेशन की तरफ। और भैया इस ट्रेन में तो हमको बिल्कुल भी बैठने की जगह नहीं मिली। और फिर वही बात आ गई सामने कि आप जनरल डिब्बे में सफर कर रहे हो और आपको एंटरटेनमेंट ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर से किसी की ट्रेन में सीट को लेकर लड़ाई हो जाती है। और गाइस इंडियन रेलवे की सिचुएशन इस कदर खराब हो रखी है कि खिड़कियों की जगह पटिए लगा रखे हैं। गाइस इंडियन रेलवे वालों ने पटिए लगा रखे हैं। तो मेरा इंडियन रेलवे से और इंडियन सिटीजन से एक ही निवेदन है कि भैया आप टिकट लो, और इंडियन रेलवे से निवेदन है कि आप इस चीज को ठीक करो। थोड़ी देर में हम पहुंच जाते बगल वाले स्लीपर के डब्बे में, और वहां पे थोड़ी जगह खाली थी, तो थोड़ी बहुत देर बैठने के बाद हम वहां से फिर निकल जाते वापस अपने डब्बे की तरफ। वहां पहुंच के मैं देखता हूँ कि हमारे ललित भाई तो अपनी मुंडी लटका के बहुत जोर से नींद पूरी कर रहे हैं। तभी मेरी नजर जाती है नीचे बैठे हुए एक बच्चे के ऊपर जो बिल्कुल जादू की तरह हम लोगों को देख रहा था। चित्तौड़ पहुंच के पोहा जलेबी खा के हाथ दूसते हुए सीधा बैठ के टिर्री में हम निकल जाते सुबह सुबह की कड़कड़ाती ठंड में हमारी मंजिल सावलिया सेठ के मंदिर की तरफ। तो गाइस ठंड के साथ साथ कोहरा भी इतना तेज था कि हम लोगों को थोड़ी देर में एक्सप्रेसवे पे कुछ भी दिखना बंद हो गया। थोड़ी देर बाद फिर हमारे ड्राइवर भाई को भी बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी, तो उन्होंने गाड़ी को एक कैफे की तरफ रोक दिया, जहाँ पे भैया हाथ गर्म करने के बाद चाय पी के हम सीधा फिर पहुंच जाते सावलिया सेठ जी के मंदिर की ओर। और मंदिर पहुंच के हम सबसे पहले लग जाते लाइन में, क्योंकि गाइस आज थी 11 और 11 के दिन आपको भी पता सावलिया सेठ के मंदिर में कितनी ज्यादा भीड़ होती है। मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण आधे श्रद्धालुओं को बाहर ही रोक दिया गया बहुत देर तक, और फिर थोड़ी देर बाद हमको अंदर भेज दिया गया। और मुझे लगा अंदर जाने के बाद भीड़ नहीं होगी, लेकिन अंदर भी मेन गेट पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। गाड़ी से जैसे तैसे बचते बचाते हम मंदिर के अंदर तो पहुंच जाते हैं, और फिर वहां से सबसे पीछे की लाइन में हमको कर दिया जाता है। लेकिन आखिरकार हमको महाप्रभु सावरिया सेठ जी के दर्शन हो ही जाते हैं। तो कहते हैं ना गाइस कि जिसको जब तक भगवान बुलाना नहीं चाहे वो वहां पहुंच नहीं सकता है। हम आए तो जरूर संडे को तो, लेकिन हमको उस दिन दर्शन नहीं हुए। मंडे को 11 के दिन हमको दर्शन हुए। तो इसीलिए कहते हैं कि सावलिया सेठ जी के दरबार में कोई आ नहीं सकता उनकी मर्जी से जब तक वो खुद ना बुलाना। और आगे जो हुआ उसको देखने के लिए फॉलो कीजिए और वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का।